भागवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। संस्कृत को पढ़ चुके हैं, अब हिंदी में आप लोग सुनिए। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से किसको क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, भगवान करें अर्जुन करें कि हे मधुसूदन, यह अधिज्ञ कौन है, वह और वह इस शरीर में कैसे अथवा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा अध्यात्म है। अपना स्वरूप ही जो है अध्यात्म है, जो आत्मा है वह अध्यात्म है और नाम से कहा गया है जाता है। तथा जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, होने वाला है जो त्याग है, जो भूत भाव है जो है त्यागा जाता है, जो ये भूत है सभी तो त्यागा जाता है, ये त्याग है, कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, जिसका नाश होता है वो अधिभूत है। हिरण्मय पुरुष अधिदेव है, हिरण्मय हिरण की तरह जो वह अधिदेव है। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से मैं अधिज्ञ हूँ, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वो अधिज्ञ हैं, जिसके अधीन सब है। हाँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह भी मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्जुन मरते समय अगर प्रभु का नाम याद आएगा, वो भी प्रभु के ही स्वरूप के प्राप्त हो जाएगी। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, उसको ही वह प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भाव से भावित रहता है। अब जैसे जितना भाव जैसे रही मरते समय, वही में तो जन्म हुई। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए तू निरंतर हर समय मेरा स्मरण कर, मेरा ध्यान कर, और युद्ध भी कर। मेरा ध्यान करते हुए तू युद्ध भी कर। उसी तरह आप लोग गृहस्थ आश्रम का, घर का जो काम है करते हुए निरंतर उनका ध्यान करते रहें, युद्ध भी कर। इस प्रकार से मुझ में अर्पण किए हुए मन को, बुद्धि को युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको प्राप्त हो जाएगा। सब काम करते हुए प्रभु का नाम लेते रहिए, तो उनको अर्पण है वो। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाना। यह नियम है कि आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका कहीं और ध्यान न जाए, दूसरी ओर न जाने, न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म सभी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला चित्त स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतना प्रकाश स्वरूप और अविद्या से भी अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृगुटी को मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर वह निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य स्वरूप परम पुरुष व परमात्मा को प्राप्त होता है। अंत समय में भी मुझे स्मरण करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने दिमाग के कहीं और न दौड़ दी, जैसे भीष्मामत है उत्तरायण में अपने दिमाग को केंद्रित करते हुए वे शरीर को त्यागे। वेद के जानने वाले विद्वान, भगवान करें हे अर्जुन, वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप को परम पद को अविनाशी कहते हैं, वह आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं। कथन आशा रहित, आसक्ति से रहित यत्नशील सन्यासी लोग महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, वह परम पद तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूँगा। भगवान कहें, छोटे में कहें, भगवान करें वह इंद्रियों के सब इंद्रियों को द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर वह जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके
परमात्मा संबंधी योग को धारण करे। स्थित होकर के जो पुरुष ओम एक ही अक्षर का ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप को मुझ निर्गुण ब्रह्म की चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह मुझको परम गति को ही प्राप्त होता है। खाली एक ही अक्षर ओम कर तब बोल दीजिए। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण करता है। क्या करें भगवान? कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर, मेरे सिवा कोई और नहीं, चित्त होकर सदा निरंतर मुझको पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुआ योगी के लिए मैं सुलभ अर्थात उससे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, तब उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक को पर्यंत सब लोग को पुनरावृत्ति होती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने का अनित्य है। मतलब जो ब्रह्मलोक है या सबका सीमा है, लेकिन मेरा कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मा का जो एक दिन का उसको 1000 चतुर्युग वाला अवधि वाला कहते हैं, और रात्रि के 1000 चतुर्वधि वाला कहते हैं। तब से तत्व को जानने वाले योगी ज्ञान के उसको तत्व से जानते हैं। भगवान करें अव्यक्त संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल होते हैं। दिन में उसमें प्रवेश काल दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात वह ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम का ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं सब। हे पार्थ, वही एक भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाते हैं, और दिन के प्रवेश काल में फिर वे उत्पन्न हो जाते हैं। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात जो विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त है शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर का नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। उसी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं है। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अर्जुन, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा के यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य हो जाते हैं। कहें जो परम गति है, उस भाव को अनन्य भक्ति द्वारा सब प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौटने की गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने की गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझसे कहूँगा। भगवान कह रहे हैं, जिस मार्ग में ज्योतिष के अग्नि के अभिमानी देवता, ज्योति के अग्नि के अभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता तथा उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म विवेकता योगी जन ऊपरी देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए गए जाकर वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वो देवताओं के द्वारा जाते हैं। इसलिए इस बार पूरे साल में ही देवताओं के द्वारा ही सब कुछ जाएगा। जिस मार्ग में धूमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन 6 महीनों के अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं के क्रम से ले गया चंद्रमा की ज्योति से प्राप्त होकर वह स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को भोग कर वह वापस आता है। क्योंकि जगत के 2 ही प्रकार के हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और देववान और पितृयान सनातन माने गए हैं।
इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस लौटना पड़ता है उस परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा गया हुआ वापस आता है अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। पितृ द्वारा गया हुआ जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है और देवान से गया हुआ वापस नहीं आता है। हे पार्थ, इस प्रकार से इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण से जो है हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो और अर्थात निरंतर मेरे प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो जा। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पूर्ण फल कहा गया है उन सबका निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। जब परम पद को प्राप्त होता है, लोग कहते हैं ये वेद पढ़ो तो ये मिलेगा, वो पढ़ो तो वो मिलेगा, उन सब को पार करके उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ऐसे पद को प्राप्त होता है जिसका उसका नाश नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म बताया था। दक्षिण में आमर्दक नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्मराज भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांगों के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम सुमत था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभबल अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आज बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए थे। वे भूख और प्यास से पीड़ित और इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विद के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मम, किम ध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से दैवाती 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस विद्वान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा,
नाथ आप सहसा नीच त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था, इसलिए इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी द्विश्री भाव शर्मा प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती या 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषदि ब्रह्मविद्या शास्त्रे श्री कृष्ण संभावरे अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय। श्री भगवान बोले, इस अध्याय का नाम है राज का 9वां अध्याय, राज विद्या राज एवं योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि से रहित भक्त के लिए कथन, तुझ जैसे तुझ अर्जुन को करने तुझ तुम्हारे जैसा जो, हाँ तुम्हारे जैसा जो दोष दृष्टि से रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, विज्ञान सहित ज्ञान व विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों से भी राजा, अति पवित्र अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। हे परम तप अर्जुन, इस ऊपर युक्त धर्म युक्त श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु के संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। भगवान क्या कर रहे हैं कि इस ऊपर युक्त धर्म श्रद्धा रहित, जो ये धर्म युक्त मैं बता रहा हूँ, जो इससे रहित है, इस संसार में भ्रमण करता रहता है। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल के बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जैसे जल बर्फ है, इस संसार पूरा है, ये बर्फ की तरह है। आप लोग जो अब बर्फ है ना, तो कह रहे हैं कि बर्फ भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। बर्फ में पानी है, लेकिन बर्फ पानी में नहीं है। वो डालेंगी तो उतरा जाएगा। पानी बर्फ में है, लेकिन बर्फ पानी में नहीं है। ठीक उसी तरह परमात्मा आप में है, लेकिन आप परमात्मा में नहीं है। वे सब भूत समुदाय, भगवान करें हे अर्जुन, जो भूत समुदाय, वह सब भूत समुदाय स्थित नहीं है, किंतु मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। सबका मैं भरण पोषण करता हूँ, सब भूतों का, सबके में स्थित हूँ, लेकिन वो लोग मुझ में स्थित नहीं है। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही मेरे संकल्प उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत मुझ में स्थित नहीं रहते हैं। नहीं समझ में आया? कह रहे हैं जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु जो हवा है, जैसे कभी कभी आप लोग कहते हैं कि अरे एक पत्ता नहीं हिल रहा है, आपको जैसे लगता है कि एक पत्ता नहीं हिल रहा है। गर्मी में जैसे आता है अरे एक पत्ता नहीं है, लेकिन वायु हमेशा स्थित रहती है।
अगर स्थित नहीं रहेगी तो हम लोग आकाश जीवित में, रहेंगे। जीवित नहीं रह सकते आप लोग। वही कहते हैं महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। जो मेरे द्वारा संकल्पित उत्पन्न होते हैं वो मुझ में स्थित रहते हैं। ऐसा ही जान हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कथन कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। कहा जो मेरे करीब होते हैं उनकी फिर से रचना करता हूँ मैं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, भगवान कहते हैं अपनी प्रकृति को मैं अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्म के अनुसार उसको रचना करता हूं। कथन उसके कर्म के अनुसार उसकी रचना करता हूं। हे अर्जुन, उस कर्मों में आसक्ति से रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे सब कर्म नहीं बांधते हैं। उदासीन का मतलब कि वो सब कर्म मुझे नहीं बांधते, मतलब कि रचना करता हूँ। हाँ, रचना करता हूँ, मगर ये नहीं रहता कि उसमें मैं उससे कोई लोग हमारा हो। हाँ, इसलिए नहीं बांधते, बस कर दिए, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकाश, भगवान कारण कि मुझ अधिष्ठता के सकाश प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु यह संसार चक्र घूम रहा है। ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, भगवान कहते हैं मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर को धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले, मेरे परम भाव को समझ रही हैं आप? जो कहती हैं बार बार कि आप क्यों करती हैं, कोई लाभ नहीं तो क्यों करती हैं? तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले, मेरे भाव को समझो। मूढ़ लोग मनुष्य के शरीर के धारण पोषण करने वाला मुझसे, मतलब मनुष्य रूप में मैं धारण पोषण करके आता हूँ, तो मुझ सर्वपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। आज जो राम और कृष्ण को लोग पूजा कर रहे हैं ना, मान ना, कल एकदम तुच्छ ही समझते थे उनको। तो जब आते हैं यही होता है, जाने के बाद ही लोग समझते हैं उनको तो भगवान थे। ईश्वर तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। मनुष्य में सबके उद्धार के लिए मैं आता हूँ तो लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्र चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति के धारण किए रहते हैं। ये सब भाव को सब लोग धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, दैवी प्रकृति वाले आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों को सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य प्रेम युक्त होकर निरंतर भजते हैं। अर्थात जो दैवी प्रकृति वाले हैं वो मुझे जानते हैं और वो सदा मुझे मानते हैं और मेरा सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले, भगवान कहता है हे अर्जुन, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते। दैवी प्रकृति वाले आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतों को सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से चित्त होकर निरंतर भजते हैं। कहाँ जो दैवी वाले हैं मुझे जानकर निरंतर भजते रहते हैं, अनन्य भक्ति द्वारा भजते रहते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए सदा मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, सदा मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और मुझको बारंबार प्रणाम करते हैं और सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से उपासना करते हैं। मेरे ध्यान में अनन्य प्रेम से उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार के स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। मैं भगवान कह रहे हे अर्जुन, मैं क्रंतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ,
मैं स्वधा हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ मतलब घी हूँ, अग्नि हूँ, मैं आवाहन रूप तथा मैं हूँ और मैं आहवन किया हुआ भी जो भी कुछ है मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला या कर्मों को फल को देने वाला पिता और माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भगवान कथन प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी सुबह शुभ देने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य परित्कार न चाह कर किया हुआ करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का स्थिति हेतु स्थिति का आधार निधान अविनाशी का कारण मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं किस भरण पोषण करने वाला क्या कह रहे हैं सब कुछ शुभ फल देने वाला सब कुछ अर्जुन मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण कराता हूँ। मैं ही बरसाता हूँ। हे अर्जुन मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं भी असत्य भी हूँ। झूठ भी मैं हूँ, सत्य भी मैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाला सोम रस को पीने वाला पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तीनों वेदों को विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य को फल को स्वर्ग लोक में प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के साथ भोगते हैं और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर फिर मृत्यु को लोक में आते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग को साधन रूप में तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म को आश्रय लेने वाले भोगों की कामनाओं के पुरुष बारंबार आवागमन में प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर तो फिर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं उस निरंतर मेरे चिंतन करने वाले पुरुष को योग क्षेम मैं स्वयं करा देता हूँ। वो निरंतर भजते क्या करते हैं वो योग क्षेम से स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। क्योंकि हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं किंतु उनका वह पूजन अधिभूत पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। और भी पूजते हैं दूसरा देवता के रूप में पूजते हैं वह अज्ञान रूप है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भगवान कहते हैं संपूर्ण यज्ञों का क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं इसलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ये दूसरों देवताओं का पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको प्राप्त होता है इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। ये बार बार क्यों कर रहे हैं? अगर राम और कृष्ण को पूजा कर जो असली उनका रूप है उस रूप का ध्यान करके पूजा करिए जो अव्यक्त है। जो कोई भी भक्त मेरे लिए से पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि से निष्काम भाव प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प फल मैं सगुण रूप से प्रकट होकर खाता हूँ। जो प्रेम से बड़े श्रद्धा से और ढेर सा कामना लेके जाएगा तो थोड़ा खाइए तो आप। हे अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है जो तप करता है वह सब मुझमें अर्पण कर दे। अर्पण करने का मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं करता।
ऐसा प्रकृति करा रही है और प्रभु करा रहे हैं। अब प्रभु का है, प्रभु को ही दान दे रहे हैं। जैसे राजा बलि थे, उनकी पत्नी जो थी, ठीक, उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था विंध्यावली। उनका विंध्या नाम था, लेकिन बलि की पत्नी थी, इससे उन्हें लोग विंध्यावली कहते थे। तो वो भगवान की बहुत प्रिय भक्त थी विंध्यावली। उन्होंने जब 3 पग में भगवान नाप लिए, तो नापने के बाद तो सबको कष्ट हुआ, लेकिन वो मुस्कुराई। क्यों? कि मेरे पति का कम से कम अहंकार तो टूटा। लेकिन ये दान क्या दिए हैं? उन्हीं का सामान उन्हीं को दिए, तो दान क्या दिए? उस भक्त के अंदर ये आया कि उन्हीं के सामान उन्हीं को दे रहे हैं, तो भगवान अपने ही सामान अपने ले रहे हैं। इसमें कौन मानता है? कोई मानता नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जो भी प्रभु को आप दे रहे हैं, बस सोचिएगा ये कि हम उन्हीं का दे रहे हैं, मेरा क्या है। सोचिए कि वो 3 पाग में जब नाप लिए तो वो मुस्कुराई। जब उनके सर पे पैर रखे तब उसे अच्छा लगा। 2 पग में तो पूरा नाप लिए, तीसरे के पग में उनके सर पे रख दिए, तो उसने कहा ये भी तो उन्हीं का है, तो दिए क्या? यदि कोई, भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी है, भगवान कह रहे हैं कि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, मैं भजते हुए मुझ में है और वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी है, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है। का अधिक दुराचारी हो लेकिन अनन्य, मतलब मेरे सिवा कोई और को नहीं भजता है, वो अनन्य भक्ति द्वारा मुझको भजता है, वह साधु मानने योग्य हो जाता है, क्योंकि वह यथार्थ मतलब सत्य निश्चय कर लिया कि अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि मैं परमेश्वर भजन के समान जो एक अन्य कुछ भी नहीं है। अतः परमेश्वर के ध्यान भजन के सिवा कुछ भी और नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, भगवान कह रहे हैं फिर इसमें कहना क्या है। जो पुण्यशील लोग हैं, जब दुराचारी जाकर रह करके मुक्त हो जाता है, तो कथन जो पुण्यशील, जो पुण्य लोग हैं, जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं तथा राजर्षि भक्तजन मेरे शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा स्मरण कर, मेरा भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार से आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर मुझ में प्राप्त हो। मुझे खाओगे दे दिया, ले जाओ के दे दिया। का जमना कहाँ था? आए नहीं तो खाए के दे देंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदरपूर्वक 9 अध्याय के महात्मा का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महेशमती नाम की एक नगरी है, वहाँ माधा नाम
कि एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वों के और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे की इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपने नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जात के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक को रोग के शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यप मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ कालपुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहितों के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथाउचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को कालपुरुष का दान किया। तब कालपुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके कालपुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्मा है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपति, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण ने गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा
सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से ब्रह्मगति को प्राप्त किया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदस्तु ब्रह्मविद्या शास्त्रे श्री कृष्ण संवादेय नो अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद